गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं नरेशन के बारे में। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनको हम किस प्रकार से बदलते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम क्या क्या हमें बदलना पड़ता है, इस सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, He says to me, you do your work only for you now। इस वाक्य को बड़े ध्यान से देखेंगे सभी। He says to me, you do your work only for you now। इस वाक्य से हमें इन सभी शब्दों को ध्यान से समझ लेना है। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या लिखा है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस वाक्य में देखिए, ही से लेकर के कामा तक, इस वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग है। ही सेज टू मी, कौन सा भाग है कामा द्वारा अलग? ही सेज टू मी। इस भाग को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेज टू मी क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू ये इसकी वर्ब होगी, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेज टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सेज टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो ही है वह है सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में लिखा हुआ है मी, यह है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अभी हम कामा वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग है, उससे हम इन चार बातों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। पहली बात क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब यानी कौन सी है इसमें? सेज टू, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और रिपोर्टिंग स्पीच का यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अब हम चलते हैं उस भाग की ओर जो इन्वर्टेड कामास में रखा हुआ है। देखो, जी इन्वर्टेड कामास हैं, इनके अंदर जो भाग है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। वाक्य का वह भाग जो रिपोर्टेड कामास के अंतर्गत है उसका क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या भाग हैं? रिपोर्टेड वर्ब, इसमें रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब कहाँ मिलेगी? सब्जेक्ट के ठीक बाद। जैसे यू सब्जेक्ट होगा तो डू जो है ये रिपोर्टेड वर्ब है। फिर नेक्स्ट है प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे इसमें यू है, यू, युवर और यू, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन है 7, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। तो इन्हीं में से इनके रूप मिलेंगे। जैसे आई माई मी, बी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट और दे देयर देम। जी हमें यहाँ से लेकर के सब्जेक्ट से लेकर के जब तक वाक्य ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ तक कहीं पर भी ये रूप प्रोनाउन हमें मिल सकते हैं। तो हमें जी समझ में आ गया रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन। फिर अब है नेक्स्ट नियरनेस शोइंग वर्ड्स। वे वर्ड जो निकटता बताते हैं, इसमें लास्ट में मिलेंगे जी। यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू नाउ, नाउ माने अब। जैसे दिस भी लिखा हो सकता था, दिस माने यह है, टुडे यानी आज। तो ये निकटता बताने वाले शब्द हैं। तो हमने इस वाक्य से जी 5-6 मोटी मोटी बातें पता कर ली हैं, क्योंकि यही बातें हमें आगे नियमों को जब हम पढ़ेंगे तो काम आने वाली। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ही सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है। सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। अब वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास में लिखा, क्या क्या लिखा? यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू नाउ, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच में जो यू है, योर है और यू है, ये इसके प्रोनाउन हैं। इसमें जो डू लिखा है ये है रिपोर्टेड वर्ब, और जो नाव शब्द है जो निकटता बताता है, नाव माने अब ने क्या बताया? निकटता बताई। तो ये निकटता बताने वाले शब्द हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि
वाक्य में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या बदलना है हमें। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं हमें बदलना क्या क्या है। सबसे पहले नंबर हमें बदलनी है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे नंबर बदलना है कंजक्शन वर्ड। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलना सीखेंगे, फिर कंजक्शन वर्ड रखना पड़ते हैं हमें, उनको देखेंगे। इसके बाद हम प्रोनाउन जो अभी हमने बताए गए हैं प्रोनाउन, उनको बदलना सीखेंगे। रिपोर्टेड वर्ब किस प्रकार से बदलती है उसके बारे में बताया जाएगा। नियरनेस शोइंग वर्ड्स, जो निकटता बताने वाले शब्द हैं वे किस प्रकार से बदलते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये 5 बातें हैं जो बदलेंगी, इनको बदल देंगे हम तो हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य बदल जाएगा। एक बार फिर से देख ले रहे क्या क्या बदलना। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है हमें, कंजक्शन वर्ड बदलना है हमें, प्रोनाउंस बदलने हैं हमें, रिपोर्टेड वर्ब बदलनी है, नियरनेस शोइंग वर्ड्स बदलना है। इनमें से हम आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब बता चुके हैं, कंजक्शन वर्ड अभी बताया नहीं है, तो कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे और कंजक्शन वर्ड रखेंगे, संयोजक शब्द। प्रोनाउन के बारे में बताया गया है, रिपोर्टेड वर्ब भी बताई और नियरनेस शोइंग वर्ड्स भी बताए हैं। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं अब। तो पहला क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। तो अब हम इसी को देखने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती है। तो देखेंगे इसके रूल ये हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तब निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट है तब करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं करते। अभी आपको इसके पहले बताया गया है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमें परिवर्तन कब करना, जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तब। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, ही सेज ही इज अ बॉय। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेज और रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। तो क्या इसके साथ ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की पहचान ये है, इसके बाद और शब्द होते नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं तो हम ही सेज को बदलेंगे नहीं। ही सेज दैट ही इज अ बॉय, कोई चेंजिंग नहीं की गई रिपोर्टिंग वर्ब में। अब देखते हैं ही सेज टू मी ही इज अ बॉय। इस वाक्य में देखेंगे ही सेज टू मी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें सेज टू क्या है, जी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, हाँ है, मी है। तो मी होने पर देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तब हमें निम्नलिखित परिवर्तन करना। से टू लिखा होगा तो टेल में बदलना, सेज टू लिखा होगा तो टेल्स में, और सेड टू लिखा होगा तो टोल्ड में। इसमें हमने देखा ही सेज टू मी, इसमें सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ मी लिखा है यानी ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या कर देंगे, ही टेल्स मी दैट ही इज अ बॉय। सेज टू को किस में बदल दिया हमने, टेल्स में बदल दिया। यहाँ क्यों नहीं बदला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो हमें मालूम चल गया रिपोर्टिंग वर्ब कब बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी जब उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा। और किस प्रकार से बदलेगी, जी लिखे हुए हैं यहाँ पर, से टू को टेल में करेंगे, सेज टू को टेल्स में करेंगे और सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई से टू हिम। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से टू। क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसलिए हम से टू को किस में बदल देंगे, टेल में। ये लिखा है यहाँ से टू को टेल में बदलना। आई टेल हिम दैट आई एम अ बॉय। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। इसमें बताइए रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। क्या सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट है, हाँ, वह क्या है, मी। तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी, हाँ बदल जाएगी। सेड टू किस में बदलेगी, टोल्ड में। आंसर क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने समझा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको हमें बदल देना है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हमें नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पर ही सेज लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ही सेज टू मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाने के कारण सेज टू बदल गया टेल्स में, यहाँ से टू बदल गया टेल में और सेड टू बदल गया है टोल्ड में। तो
तो जी यहाँ पर आपने क्या समझ लिया, रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से बदलती है। अब दूसरा परिवर्तन देखेंगे कंजक्शन वर्ड का। कंजक्शन वर्ड का मतलब होता है संयोजक शब्द। तो इसमें रूल ये है, कामा एवं इन्वर्टेड कामास को हटाकर कंजक्शन वर्ड दैट जोड़ देते हैं। यानी जो कामा आपने देखा है और इन्वर्टेड कामा से भी हटा दिए जाएंगे और वहाँ पर कौन सा शब्द रख देना है, हमें दैट रख देना है। शी सेज शी इज अ गर्ल। इसमें देखो शी सेज दैट शी इज अ गर्ल। शी सेज जगह तुम आया, शेष में कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं था। कामा इन्वर्टेड कामा से हटाया और दैट रख दिया, शी इज अ गर्ल। शी सेज टू मी शी इज अ गर्ल। शी सेज टू है जी, सेज टू टेल्स में बदल जाएगा। शी टेल्स मी दैट, यहाँ दैट क्यों आया? कामा और इन्वर्टेड कामा हटाया और दैट रख दिया, शी इज अ गर्ल। बी से टू देम बी आर प्लेयर्स। यहाँ पर अपन सबसे पहले नंबर क्या बदली जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। तो बी से टू देम का क्या हो जाएगा, बी टेल देम दैट बी आर प्लेयर्स। बी टेल देम दैट बी आर प्लेयर्स। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा करके हमें दैट रख देना है। द टीचर सेड टू मी यूनियन इज स्ट्रेंथ। द टीचर टोल्ड मी दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। यहाँ पर बदले गए हैं, सेस को नहीं बदला, सेस टू टेल्स में बदल गई है, से टू टेल में बदल दी गई है और सेड टू किस में बदल दी गई है, टोल्ड में। लेकिन हम यहाँ नियम क्या पढ़ रहे थे, कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा करके दैट रखना। तो वो तो रखा ही गया है दैट, लेकिन हमें जो एक नियम हम पहले पढ़ चुके हैं उसके आगे के नियम आगे होते चल रहे, तो पिछले भी हमें रिवाइज करते हुए चलना है। तो जी हम देखेंगे, ये नहीं कि हम सेस टू को भूल जाएं। सेस टू को टेल्स में बदला, से टू को टेल में बदला, सेट टू को टोल्ड में बदला और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामास को हटा करके दैट तो रखा ही गया है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 क्या है, प्रोनाउंस का परिवर्तन। अब देखो प्रोनाउन कौन से हमने बताए थे आपको। प्रोनाउन 3 पर्सनों में बटे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमें 6 शब्द हैं, वे 6 शब्द हैं आई, माई, मी, बी, अवर और अस। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं जी, इसको बड़ी ध्यान से समझना है हमें। जैसे ये लिखा ना, सी सेस आई डू माई वर्क। इस वाक्य में हमें क्या करना है, सी सेस जो नियम हम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन के अनुसार बदलेगी, कामा इन्वर्टेड कामास में दैट रख दिया जाएगा। अब हम जब आई पर पहुंचेंगे तो जे है प्रोनाउन। आई जी देखो यहाँ लिखा है ना, आई, माई, मी, बी, अवर, अस। इन 6 में से जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा वो किस में बदल जाना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट में बदल जाना है ना। आई हट जाएगा और क्या हो जाएगा वहाँ पर सी। माई हट जाएगा और वहाँ पर सी का रूप हो जाएगा। जो आई का रूप है ना माई, ऐसे सी का रूप हर होता वो हो जाएगा। देखो यहाँ पर सी सेस दैट आई, आई यानी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए किस में बदला, क्या नियम लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब जे है, इसका सब्जेक्ट है सी, तो आई को हटाया और क्या रख दिया हमने सी। अब सी के साथ में डू नहीं आता, सी के साथ डज आता है, तो जी डू किस में बदल दी गई, डज में। अब माई फिर फर्स्ट पर्सन है, देखो जी यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, तो जी फर्स्ट पर्सन उठ के किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो माई हट के सी हो जाएगा। तो सी नहीं होगा, सी का रूप, जैसे आई का रूप क्या होता, आई का रूप माई होता, ऐसे सी का रूप क्या हो जाएगा, हर। तो हर हो जाएगा यहाँ पर, माई हट के सी का हर, और वर्क में कोई अंतर नहीं आया। दे से टू यू बी डू अवर वर्क। दे से टू किस में बदल गई, टेल में। दे टेल यू दैट बी, बी है प्रोनाउन, बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किस में बदलना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, यानी दे में बदल दिया जाएगा। दे टेल यू दैट, बी किस में बदल गया, दे, डू का डू ही रहेगा। अवर, अवर देखो जी लिखा अवर, जे भी फर्स्ट पर्सन है तो जे भी सब्जेक्ट में ही बदलेगा, जो कुछ भी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर, दे देयर देम, बी अवर अस, दे देयर देम। ऐसे हमें ये याद होना चाहिए, वर्क में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, डू देयर वर्क। नेक्स्ट है द टीचर सेज आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किस में बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज है उसके सब्जेक्ट में, है ना। आई हट के टीचर हो जाएगा, टीचर माने ही के साथ डू आएगा नहीं, डज आ जाएगा। माई,
माई फर्स्ट पर्सन है जी, फिर टीचर में बदलेगा तो टीचर का हिज हो जाएगा, टीचर के लिए ही आता, जैसे आई का होता माई, ऐसे ही का हो जाता है हिज। तो हिज वर्क ओनली फॉर मी, मी जी फर्स्ट पर्सन है जी, फिर टीचर में बदलेगा तो लास्ट में ही हिज हिम, जैसे आई माई मी तो ही हिज हिम, ऐसे मी हट गया और क्या आ गया यहाँ पर हिम आ गया है। द टीचर सेज दैट ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। माई मदर सेज टू मी आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। माई मदर सेज टू मी का क्या हो जाएगा, माई मदर टेल्स मी दैट। इतना क्यों आया, पहले हम यहाँ से शुरू से बदलेंगे ना, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामास को हटा के दैट रखेंगे, फिर प्रोनाउन में पहुँच जाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई फिर माई मदर में बदलेगा, माई मदर माने सी, और इसके साथ डू आएगा नहीं तो डज आ जाएगा, माई फिर माई मदर में बदलेगा, हर आ जाएगा, वर्क ओनली फॉर मी, मी फिर मदर में बदलेगा, मदर हर। तो जी इस प्रकार से चेंज होंगे। यानी जो प्रोनाउन का पहला परिवर्तन था फर्स्ट पर्सन, यानी 6 वर्ड वे किस में बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदल देना है। अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन में 3 शब्द हैं, यू, यवर और यू, जी किस में बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। देखो यहाँ पर सी सेज टू मी यू डू योर वर्क, सी टेल्स मी दैट आई डू माई वर्क। देखो जी कैसे हो गया, सी सेज टू मी का तो टेल्स हो गया जी, आप समझ गए, रिपोर्टिंग वर्ब बदल गई, कामा इन्वर्टेड कामा से हटा करके दैट आ गया। अब जी है यू कौन सा पर्सन है जी, सेकंड है, तो सेकंड पर्सन यहीं ऑब्जेक्ट में बदलेगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब का एक होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर आई माई मी बी अवर अस वो 6 शब्द हैं तो भी इसमें बदलेंगे सब्जेक्ट में, लेकिन अगर जो 3 शब्द हैं यू, यवर और यू, तो जे कहाँ बदल जाएंगे, यहीं के यहीं ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे, जो कुछ भी वर्ब के बाद में लिखा होगा। परंतु हमें केस पता होना चाहिए, जैसे यू, यवर, यू, जैसे आई माई मी, तो ये सभी एक क्रम वाले समान केस होना चाहिए। यू किस में बदल जाएगा, आई में, क्योंकि आई माई मी होता, यू यवर यू होता, तो मी का हो जाएगा आई के साथ आता है डू, यवर का क्या हो जाएगा, यवर जिस सेकंड पर्सन है जी यहीं मी में बदल जाएगा। तो मी का जो यवर वाले रूप है वो है यू, यवर यू, तो यहाँ पर आई माई मी, तो यहाँ माई आ गया, माई वर्क। आई से टू हिम यू आर ए स्टूडेंट, आई से टू हिम का क्या हो जाएगा, आई टेल हिम, से टू टेल में बदल जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामास के यहाँ पर दैट आ गया। यू सेकंड पर्सन है वो किस में बदल जाएगा, हिम में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बदलता, दैट ही इज आ स्टूडेंट, यहाँ यू के साथ आर आया, लेकिन ही के साथ आर नहीं आता, ही के साथ इज आता है, ही इज आ स्टूडेंट। बी से टू हर यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू, बी से टू हर, बी टेल हर, से टू टेल में बदल गया, यहाँ दैट आ गया, यू सेकंड पर्सन है तो ये यहीं के यहीं ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। से टू के बाद जो भी शब्द लिखा होगा यू के स्थान पर आ जाएगा हर का नहीं सी आ जाएगा, सी हर यू यू, तो इस सी के स्थान पर सी, यू के स्थान पर आ गया सी, डू का हो गया डज, क्योंकि सी के साथ में डू नहीं आता, डज आता है। योवर फिर हर में बदल जाएगा, हर वर्क ओनली फॉर यू, ये भी यहाँ पर यू का यू ही रहेगा, यू का यू नहीं रहेगा, यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर हर, यहाँ पर ओनली फॉर हर, जी गलत लिखा है, यू नहीं क्या हो जाएगा ओनली फॉर हर। दे से टू यू यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू, दे टेल यू दैट, यू का देखो यू यहीं यू में बदला तो यू का कुछ नहीं होगा, ज्यों का तम रहेगा, यू बदलेगा भी तो यू का यू वही, इसलिए ये बारी लाइन इस बार बदलेगी नहीं। यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू, क्यों नहीं बदला, बदलना तो था, लेकिन यू को जब हमने बदला तो यहीं गई हैं इसी ई में बदल गया, जी योवर फिर इसी में बदला, जी फिर इसी में बदल गया, अरे जी वाले जो रूप हैं वो जाएंगे बदलेंगे, लेकिन उसी शब्द में बदलेंगे तो वे चेंज नहीं होंगे। द टीचर सेज टू देम यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू, द टीचर टेल्स देम दैट दे डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। जी देखो कैसे समझे, द टीचर सेज टू का हो गया टेल्स देम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए दैट आ गया। अब यू है सेकंड पर्सन, वो बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है देम, तो यू को हटाया हमने और देम का आ गया दे, क्योंकि दे देयर देम, यू योवर यू, दे के साथ में अब डू आता है, फिर येवर है, येवर फिर देम में बदलेगा, यानी देयर आ जाएगा। वर्क ओनली फॉर यू, यू फिर देम में बदलेगा, तो चूंकि जी जो यू है जी क्रिया के बाद वाला है और जे देम भी बाद वाला है, इसलिए यू को हटा करके हमने क्या रख दिया है, देम रख दिया।
तो सेकंड पर्सन किस में बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। यानी अगर हमें यू यर और यू मिल रहे हैं तो वे यहीं के यहाँ भी जो क्रिया के बाद में जो शब्द होगा उसके रूप में बदल दिया जाएगा। माई मदर सेज टू मी यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू। माई मदर टेल्स अस दैट वी डू अवर वर्क ओनली फॉर अस। यू ये सेकंड पर्सन है तो ये यहीं अस में बदल जाएगा और अस का क्या हो जाएगा, बी। बी के साथ डू आता है, ये वर्क का फिर अवर हो गया, ओनली वर्क फॉर यू, यू का फिर अस हो गया है। हम देखेंगे थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। कोई का नाम होगा, राम राम्स राम, बॉय बॉयस बॉयस, बॉयस बॉयस बॉयस। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो थर्ड पर्सन आएंगे ना भी परिवर्तन नहीं होगी। तो हमने क्या अनुमान लगा लिया कि 6 शब्द फर्स्ट पर्सन के बदलना है और 3 शब्द सेकंड पर्सन के बदलना है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में बदलना, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट में बदलना, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो इनको हम ध्यान भी नहीं रखेंगे, हम केवल 9 शब्द याद रखेंगे। ही सेज टू मी, ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। ही टेल्स मी दैट ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। आई से टू हिम, शी डज हर वर्क ओनली फॉर हर। आई टेल्स देम, यहाँ देम नहीं हिम था तो हिम रहेगा। आई टेल देम दैट शी डज हर वर्क ओनली फॉर हर। बी से टू हर, दे डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। बी टेल हर दैट दे डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। इसमें क्या है, ये जो शब्द आएंगे ये बदलेंगे नहीं, ज्यों के त्यों रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही, जल्दी जल्दी बन रहे। दे से टू यू, इट डज इट्स वर्क ओनली फॉर इट। दे टेल यू दैट इट डज इट्स वर्क ओनली फॉर इट। द टीचर सेज टू देम, राम डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। द टीचर सेज टू का हो जाएगा टेल्स। द टीचर टेल्स देम दैट राम डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। माई मदर सेज टू अस, बॉयज डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। माई मदर टेल्स अस दैट बॉयज डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन थे, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो हमने सभी शब्दों को ज्यों कहते हैं रखा है। तब हमें प्रोनाउन के परिवर्तन में मालूम चल गया है। फर्स्ट पर्सन में जो आएंगे शब्द 6 वर्ड वे बदले जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, और जो सेकंड पर्सन में 3 वर्ड आएंगे यू योर और यू, वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। अभी हमने प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ा, अब हम रिपोर्टेड वर्ब का परिवर्तन देखेंगे। रिपोर्टेड वर्ब में हमें जिस चार्ट याद करना पड़ता, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें ये हमेशा नहीं बदलती और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तब निम्न प्रकार से हम रिपोर्टेड वर्ब को बदल देते हैं। वर्ब का पहला रूप दूसरे रूप में बदल जाएगा। वर्ब में यस या यस लगा होगा तो दूसरा रूप हो जाएगा, और दूसरा रूप होगा तो हेड धन V3 हो जाएगा। इज एम होगा तो बाज में बदल जाएगा, बाज होगा तो हेड बीन में बदल जाएगा। आर बर में बदलेगा, बर हेड बीन में बदल जाएगा। हैज का हेड होगा, हेड का नो चेंज होगा, हैव का हेड हो जाएगा। बिल का बुड, सेल का सुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का हेड टू। तो ये यहाँ बताए गए हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तब हमें बदलना है, और कैसे बदलना जी हाँ एग्जाम्पल द्वारा समझो। आई से आई डू माई वर्क, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? नहीं है, प्रेजेंट में है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई से दैट आई डू माई वर्क, से का कुछ परिवर्तन नहीं किया तो जो कहते हैं लिखा कामा इन्वर्टेड कामा हटाए तो लिख दिया दैट आई डू माई वर्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई सेड टू हिम आई डू माई वर्क, तो आई टोल्ड हिम दैट आई डिड माई वर्क। यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, रिपोर्टेड वर्ब का परिवर्तन। तो जो पास्ट टेंस में है सेड, तो डू किस में बदल गई? डू डिड में बदल गई। आई टोल्ड हिम दैट आई डिड माई वर्क। आई क्यों नहीं बदला? क्योंकि बदलना तो था लेकिन वो हमें सब्जेक्ट में बदलना था, सब्जेक्ट में आई लिखा, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। नेक्स्ट है बी सेड टू हर दे डिड देयर वर्क। इसमें बी सेड टू हर का क्या हो जाएगा? बी टोल्ड हर दैट। दे जो है जो थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे हैड डन, अब यहाँ पर डिड है तो डिड किस में बदल जाएगा? डिड हैड डन में V3 में बदल जाएगा, हैड डन V3। दे हैड डन देयर वर्क। दे सेड टू यू इट इज रनिंग, अब इसको क्या बनाएंगे? दे टोल्ड यू दैट इट वाज रनिंग। यहाँ सेड टू टोल्ड में बदलता है, कामा इन्वर्टेड कामा हट के दैट रखते हैं। इट इज रनिंग का जो इज है, इज किस में बदल जाना है? बाज में बदल जाना, बस इज के स्थान में बाज कर देना, कुछ नहीं करना। आई सेड टू देम राम वाज रनिंग,
अब आई सेड टू तो टोल्ड में बदल गया, आई टोल्ड देम दैट राम बाज रनिंग का बाज किस में बदलती, बाज हैड बीन में बदलती, जी लिखी हुई है। तो हम क्या लिख देंगे, राम हैड बीन रनिंग। मोहन सेड टू अस बॉयज आर राइटिंग, मोहन सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मोहन टोल्ड अस दैट बॉयज वर राइटिंग। आर लिखा है जी है आर, आर का किसमें बदल जाना है, आर वर में बदल जाना है। कुछ और देखेंगे, मोहन सेड टू अस बॉयज आर राइटिंग, मोहन टोल्ड अस दैट बॉयज वर राइटिंग। अब देखेंगे कुछ और परिवर्तन हैं, अभी थोड़े से किए हैं, सभी टेंस नहीं आ पाए। ही सेज दे वर प्लेइंग, क्या इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, बिल्कुल नहीं है, सेज प्रेजेंट है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही सेज दैट दे वर प्लेइंग, देखो वर आने जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदली नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ही सेज दैट दे वर प्लेइंग, ही सेड दे वर प्लेइंग, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गई। तो अब यहाँ पर जो वर लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, देखो जी लिखा हुआ है वर, जी किसमें चेंज हुआ, हैड बीन में। बस ही सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग, वर को हटाया और हैड बीन में चेंज कर दिया, और कोई चेंजिंग नहीं होनी, क्योंकि सेड कुछ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड होगा नहीं। बी सेड टू हर ही हैड सीन ए फिल्म, बी सेड टू हर का क्या हो जाएगा, बी टोल्ड हर दैट ही हैज का वर हो जाएगा हैड, तो कुछ लिखा है हैज, इस किस में बदलना, हैड में। ही हैड सीन आ फिल्म। दे सेड टू यू ही हैड कॉल्ड यू, सेड टू टोल्ड में बदल गया, दे टोल्ड यू, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटे हो दैट आ गया, यहाँ ही थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हेड लिखा है तो हेड लिखा है तो हेड में कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो हेड का हेड ही रहेगा, दैट ही हैड कॉल्ड यू, यू सेकंड पर्सन है और जी यहाँ पर भी सेकंड पर्सन है, इसलिए जी कोई चेंजिंग नहीं हुई। नेक्स्ट है, आई सेड टू देम राम विल डू इट, आई टोल्ड देम दैट राम विल का हो जाएगा वुड, और कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि सेड टू का हमें पहले से पता है टोल्ड हो जाना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम दैट रख देना है। राम जो प्रोनाउन है ना, ये नाउन है तो नकल कर दी जाएगी, जो बिल है वो किस में चेंज हो जाएगा, बिल हो जाएगा, वुड में चेंज, देखो जी यहाँ पर बिल, बिल बराबर वुड। नेक्स्ट है, मोहन सेड टू अस आई शैल डू इट, मोहन टोल्ड अस दैट, आई किस में बदल जाएगा, आई बदल जाएगा मोहन में, तो मोहन का हो जाएगा ही शुड डू इट। और है परिवर्तन अभी अधूरे हुए, जैसे वर्ब वन का वर्ब टू हो जाना, वर्ब में ऐसे ही ऐसे तो भी टू हो जाएगा, अगर वर्ब का सेकेंडरी फॉर्म है तो हेड धन भी थ्री हो जाएगा, एम का बाज हो जाएगा, बाज का हेड बीन हो जाएगा, आर का बर हो जाएगा, बर का हेड बीन हो जाएगा, हैज का हेड हो जाएगा, हेड में कोई चेंज नहीं होगी, हैव बराबर हेड, बिल बराबर वुड, सेल बराबर शुड, कैन बराबर कुड, मी बराबर माइट और मस्ट बराबर हेड टू। जी हमें ध्यान रखने हैं, जी कब होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब, और पास्ट में नहीं है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही सेज दे विल प्ले, क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, पास्ट टेंस है क्या, नहीं है, तो ही सेज दैट दे विल प्ले, ज्यों का हो गया। ही सेड दे विल प्ले, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, जी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो जी यहाँ पर बदल लेंगे, ही सेड दैट दे वुड प्ले, बिल का क्या हो जाएगा, वुड, और कुछ नहीं होता। बी सेड टू हर ही कैन डू इट, बी सेड टू हर का क्या होगा, बी टोल्ड हर दैट ही कुड डू इट, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, क्यों होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू जी पास्ट टेंस में है। दे सेड टू यू ही मे पास, दे टोल्ड यू दैट ही मे का हो जाएगा माइट, दे माइट पास। आई सेड टू देम राम मस्ट डू इट, आई टोल्ड देम दैट राम मस्ट बराबर जी लिखा हुआ है हैड टू, तो जी चार्ट याद कर लेंगे कब किस में बदलता है, ये काम आएगा। राम मस्ट डू इट, राम हैड टू डू इट, मस्ट बराबर हैड टू जी लिखा है लास्ट में। मोहन सेड टू अस आई एम डूइंग इट, मोहन टोल्ड अस दैट आई वाज डूइंग इट। अब इसमें क्या था, जो आई है ना वो आई का हो जाना था मोहन, गलती से यहाँ पर मोहन का, मोहन माने ही, दैट ही वाज डूइंग इट। अब देखेंगे, जब हमने क्या देख लिया है कि जो रिपोर्टेड वर्ब हमने चेंज कर ली है, वो रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करती है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड वर्ब बदलेगी, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर है नियरनेस शोइंग वर्ड्स, निकटता बताने वाले शब्द, इनमें कैसे परिवर्तन होता, जैसे हियर होगा तो देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा,
टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। लेकिन ये कब होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब होंगे, अन्यथा नकल कर दी जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। आई से आई वर्क हियर, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है से, क्या पास्ट टेंस है? पास्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए हियर में कोई चेंजिंग नहीं हुई। आई से दैट आई वर्क हियर, आई सेड टू हिम आई वर्क हियर, यहाँ पर जो सेड टू है जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई वर्क हियर। अब इसमें हम क्या करेंगे? आई टोल्ड हिम दैट आई वर्कड देयर, यहाँ वर्क पहला रूप था, सेड होने के कारण दूसरा रूप हो गया, हियर था जो निकटता बता रहा था वो देयर में बदल गया, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वी सेड टू हर दे वांट दिस, वी टोल्ड हर दैट दे वांटेड दैट, इसमें बी का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू टोल्ड में बदल जाती, हर जगह तुम आ गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए तो दैट आ गया। दे वांट दिस था, दे वांट का हो जाएगा पास्ट टेंस, V1 का V2 होता, वांटेड दिस का हो जाएगा दैट। दे सेड टू यू वी विल प्ले नाउ, दे टोल्ड यू दैट दे वुड प्ले देम, नाउ का क्या हो जाएगा? नाउ का हो जाएगा देन, यहाँ दिस का हो जाएगा दैट, हियर का हो गया देयर, ठीक है, हियर का यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ये वर्ब पास्ट टेंस में थी ही नहीं। यू सेड टू मी वी कैन फिनिश इट टुडे, यू टोल्ड मी दैट, बी का हो जाएगा यू, यू कैन का हो जाएगा कुड, यू कुड फिनिश इट टुडे का हो जाएगा दैट डे। ही सेड ही डिड इट यस्टरडे, ही सेड दैट ही हैड डन, डिड बराबर क्या हो जाएगा? हैड डन, हैड और V3, इट द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में बदल जाएगा? प्रीवियस डे में बदल जाएगा। जी हाँ, याद करना है, हियर का देयर होगा, दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, जैसे टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये शब्द आएंगे तो ऐसे बदलेंगे, जैसे टुमारो आ गया, टुमारो आ गया तो किस में बदल देना? द नेक्स्ट डे में। आई सेड दैट आई डू इट टुमारो, आई सेड दैट आई डिड इट द नेक्स्ट डे, टुमारो किस में चेंज हो गया? नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। ही सेड ही विल प्ले द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही वुड प्ले द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे किस में चेंज हो गया है? द फॉलोइंग डे में। He said it will see it the last day, he said that it will का हो जाएगा would see it the last day का हो जाएगा the previous day। He said he will come here, he said that he would go there, कम बराबर go हो जाता है, here का हो जाएगा there, क्योंकि here बताएगा निकटता और there बता देगा दूरी, तो निकटता बताने वाले शब्द हम दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर जब पास्ट टेंस है तो ये हमें याद कर लेना, दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर, थस का सो, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट और दिस डे का दैट डे। कुछ और शब्द हैं, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक का द वीक बिफोर भी लिख सकते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे भी होता और टुमारो का ऑन दी मारो भी होता। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ द मंथ बिफोर। ये कुछ सब चार्ट बने हुए हैं, इनको याद कर लेंगे। और भी है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर भी लिख सकते, लास्ट नाइट का द प्रीवियस डे भी लिख सकते, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, लास्ट डे का द डे बिफोर भी लिख सकते। ए ईयर एगो ईयर बिफोर, लास्ट मंथ का द ईयर बिफोर, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का द ईयर बिफोर, कम का हो जाएगा गो। तो ये हमने यहाँ पर आपको नरेशन बदलने के नियम बताए हैं, सावधानी पूर्वक बताए गए हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत